हाल ही में रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। 18 नवंबर 2021 को पेटीएम के सबसे बड़े आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। बीएसई पर इसके शेयर 1950 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए थे, जो 2150 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले महज 9.07% कम थे। लिस्टिंग के बाद भी इसमें गिरावट जारी रही और देखते ही देखते इसमें 37% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। उस दौर में पेटीएम को आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। पेटीएम में लिस्टिंग से पहले ही इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदार कंपनी चीन की एंड फाइनेंशियल और अलीबाबा ने इस आईपीओ में अपने हिस्से के शेयर बेचकर $1 अरब की कमाई की थी। पेटीएम में एएनटी फाइनेंशियल की 23 और अलीबाबा की 6% हिस्सेदारी है। अपने निर्देश में रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति पर विचार तब होगा जब रिजर्व बैंक नियुक्त की गई आईटी ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये कदम बैंक को लेकर कुछ कमियों के सामने आने के बाद उठाया गया है। वहीं इस समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के साथ कुल 10 करोड़ केवाईसी कस्टमर्स जुड़े हैं। कंपनी का दावा है कि वह फास्टैग जारी करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस समय पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के साथ कुल 10 करोड़ केवाईसी कस्टमर्स जुड़े हैं। कंपनी का दावा है कि वह फास्टैग जारी करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ग्राहक केवल 1 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यहां पर ग्राहकों को लोन और एडवांस देने जैसी सुविधा नहीं मिलती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था। दिसंबर 2021 में ही रिजर्व बैंक ने इसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया था। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिलने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सरकारी और अन्य बड़े कॉरपोरेशन के प्राइमरी ऑक्शन में भी शामिल होने का अधिकार मिल गया था। पेटीएम पेमेंट यूजर्स को चेकबुक, डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं देना होता है। आरटीजीएस, इम्प्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी जैसी सुविधाएं भी यहां मुफ्त मिलती है। रिजर्व बैंक के निर्देश से साफ है कि वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आईटी सिस्टम को लेकर चिंतित हैं। इसमें डाटा प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी, केवाईसी, डाटा स्टोरेज आदि शामिल है। डाटा स्टोरेज के नियम से लेकर बैंकिंग या मोबाइल सिस्टम में गड़बड़ी तक के मामलों में रिजर्व बैंक ऐसे ही सख्त कदम उठा चुका है। इसके पहले भी आरबीआई ने दिसंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक पर